नवरात्र का छठा दिन, कात्यायनी माता की निडरता और आज की महिला की सबसे बड़ी लड़ाई, खुद के लिए बोलना। नवरात्र का छठा दिन, देवी कात्यायनी निडरता की सच्ची परिभाषा। नवरात्र का छठा दिन समर्पित है देवी कात्यायनी को, वो देवी जिनका स्वरूप तेज है, जिनकी आंखों में साहस की आग है और जिनकी मौजूदगी डर को जड़ से मिटा देती है। आज जब हम उनकी पूजा करते हैं तो बात सिर्फ धार्मिक आस्था की नहीं होती, बल्कि उस आंतरिक शक्ति की होती है जो हमें जिंदगी में कई बार खुद के लिए बोलने, अपने हक के लिए खड़े होने और ना कहने की हिम्मत देती है। बहुत सारी महिलाएं, शायद आप भी, घर, रिश्ते, समाज, बच्चों, बुजुर्गों, काम, सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए खुद की आवाज को धीमा कर देती हैं। धीरे धीरे चुप्पी आदत बन जाती है और डर, सबको नाराज करने का डर, गलत समझे जाने का डर, अकेले रह जाने का डर जिंदगी में जगह बना लेता है। देवी कात्यायनी हमें यही सिखाती है कि चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता, कई बार बोलना जरूरी होता है। औरत के लिए सबसे बड़ा साहस ये होता है कि वो सबकी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते अपनी लड़ाई को भी वैल्यू देना सीखे। खुद के लिए बोलना क्यों इतना मुश्किल होता है? हमारी परवरिश ही इस तरह होती है कि अच्छी लड़की चुप रहती है, समझौता करती है, सबके लिए सोचती है। लेकिन कौन ये तय करता है कि अच्छी होने के लिए अपनी इच्छाओं को कुचल देना जरूरी है? कई महिलाएं शादीशुदा होते हुए भी अकेली महसूस करती हैं, क्योंकि उनका हाँ सिर्फ दिखावे के लिए होता है और ना कहने की आजादी छीन ली गई होती है। कई बार कोई महिला जब अपने लिए खड़ी होती है तो उसे ज्यादा बोलने वाली, जिद्दी या घर तोड़ने वाली कहा जाता है। डर यही शुरू होता है, नाम देने से, बदनामी से और उस शांति को खोने के डर से जो दरअसल अंदर से टूटी होती है। लेकिन देवी कात्यायनी उस डर को चुनौती देती है। वो कहती है, तुम्हारे भीतर की आग दबनी नहीं चाहिए, उसे दिशा दो। जो औरत अपने लिए नहीं बोलती वो धीरे धीरे दूसरों की आवाज में खो जाती है। आज के दिन जब हम कात्यायनी माता की पूजा करें तो ये भी सोचें कि कहाँ कहाँ हमने अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा और क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी आवाज़ को दोबारा पहचानें। अब डर नहीं, दिशा चाहिए। हर महिला के अंदर एक कात्यायनी छुपी होती है, फर्क बस इतना है कि कुछ उसे पहचान लेती है और कुछ डर के पीछे उसे छुपा देती है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि आप अपने लिए नहीं बोल पाए, कि आपके फैसलों को कोई अहमियत नहीं मिली, कि आपने अपने सपनों को दूसरों के लिए छोड़ दिया, तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं, लेकिन आप वही हैं जो हर दिन सभी को संभालती हैं। और अगर आप दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकती हैं तो खुद के लिए खड़ा होना भी सीख सकती हैं। यही है देवी कात्यायनी की सच्ची पूजा, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और बिना डर के चलना। इस नवरात्र खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी बात कहने से नहीं डरूंगी, मैं जो महसूस करती हूँ उसे दबाऊंगी नहीं, मैं जो हूँ उस पर गर्व करूंगी। कात्यायनी माता का आशीर्वाद तभी काम करता है जब आप खुद उस शक्ति को स्वीकार करना शुरू करती हैं। डर को दिल से हटाकर अब अपने लिए बोलने का वक्त आ गया है। आप भी देवी हैं, बस अब उसे पहचानने का समय है।